फ़लस्तीन का जो एक अलमिया जो पूरा मामला है उसके ऊपर हमारे निगरान वज़ीर आज़म का बयान मैं कहना चाहता हूँ बड़ा फुसफुसा सा माज़रत ख़ाना है, जबकि अंदाज़ा होना चाहिए वज़ीर आज़म निगरान को कि वो उस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जो कि एक एटमी ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद मुसलमान एटमी ताकत है जिसकी 24-25 करोड़ बड़ी जानदार कौम है, तकरीबन 10-12 लाख अफवाज हैं जिनकी तारीख़ मेजर अजीज़ भट्टी शहीद से लेकर करनल शेर खान जैसे शोहदा जांबाज़ों से भरी हुई है जिन्होंने मुल्क के लिए लड़ते हुए कुर्बानियाँ दी हैं। और इस हमारी अजीम फ़ौज की तारीख़ उन हज़ारों गाज़ियों के साथ भरी हुई है जो कि पूरी दुनिया में माने जाते हैं। मतलब हम एटमी ताकत, हम एक बहुत मजबूत कौम, हमारी एक अजीम फ़ौज, उसके बावजूद हमारे वज़ीर आज़म साहब का बयान ना ईरान, चले ईरान को छोड़ दीजिए, वो तो बाहर निकल के खेलता है, हम कहते हैं कि एडवांस चाहता है, ठीक है। सऊदी अरब ने बहुत अच्छा बयान दिया, कतर ने बयान दिया, तमाम इस्लामी ममालिक के बयानात आ गए, लेकिन हमारा चूँकि हमारा मसला तो बिल्कुल रिलेटेड है। अगर हम फ़लस्तीन पे अपना रवैया इस माज़रत ख़ाना रखेंगे हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब, तो कश्मीर पे हम कैसे फ्रंट फुट पे जा सकेंगे? चूँकि जो इसराइल फ़लस्तीन से कर रहा है वही मोदी कश्मीर में कर रहा है। अगर हमारा वहाँ होगा कि जी मेरा दिल में जो ट्वीट कि जी मेरा बड़ा दिल अफसुर्दा है, मैं कहना चाहता हूँ आज याद आती है, आज इस वक्त जो कौमी लीडर्स होते हैं उनकी याद आती है कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं तो बात करते हैं, जब वो इधर होते हैं तो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। आज हमें पता हो जाना चाहिए कि मुसलमानों का दोस्त कौन है, मुसलमानों का दुश्मन कौन है। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में मुजाहरे निकल रहे हैं। एक और दिल में अफसोस होता है कि पूरी दुनिया में कौमें बाहर निकली हुई हैं, शाम में, उर्दन में, लबनान में बड़े बड़े लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं। चलें, सियासतें हमारी अपनी जगह, सियासत होती रहेगी, हो रही है, लेकिन इस कौमी मामले पे, इस पे एक बहैसियत वज़ीर आज़म एक हुकूमत के तौर पे एक कॉल देनी चाहिए थी, फ़लस्तीन से यकजहती की, पूरे पाकिस्तान में एक एहतजाज की एक कॉल देनी चाहिए थी, यकजहती फ़लस्तीन मार्च होना चाहिए था जिसमें तमाम पार्टीज़ को शामिल होना चाहिए था। हम पहले भी हुआ था, कुरान पाक की बेहरमती हुई थी, वो भी चले, जो भी था। एक गवर्नमेंट की तरफ ने भी सेकंड, हमने इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, हमारे लीडर ने, गवर्नमेंट ने सेकंड किया था और पूरी कौम बाहर निकली थी। अब मैं कहना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ कॉल दे सकती है, लेकिन हमें तो गुब्बारे उड़ाने पे बंद कर दिया जाता है, हमें तो 14 अगस्त पे केस बन जाता है, हमें 6 सितंबर नहीं करने दी जाता, हमें 11 सितंबर को कुछ नहीं करने दिया जाता। हम आज कहेंगे, वो कहेंगे शायद ये फ़लस्तीन की आड़ में सियासत करना चाह रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान, ये कौम बड़ी जानदार है, फौरी तौर पे जी जुम्मे को फिर भी हमने तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है, मुझे बताया हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने 4 बजे कॉल दी है, बिल्कुल, लेकिन पूरी कौम को निकलना चाहिए, ये बड़ी मजबूत कौम है। मैं आखिर में कहूँगा कि पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है उनको अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि हम बड़े एक अजीम मुल्क, जो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्ला के नारे से जिसने जन्म लिया है 27 रमज़ान को, हमें आज अपने आलम इस्लाम हमारी तरफ देखती है, जब उन्हें कोई चुटकी भी लगती है तो हमारी तरफ देखते हैं। फ़लस्तीन के अवाम भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हमें एक दबंग, ज़बरदस्त, दलेराना मौक़िफ़ फ़लस्तीन के लिए रखना चाहिए। अगर फ़लस्तीन के लिए वो मौक़िफ़ रखेंगे तो कश्मीर में रख पाएंगे, अगर फ़लस्तीन में फुसफुसा हो गया तो कश्मीर में भी हमारा मौक़िफ़ फुसफुसा होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर पूरी कौम खड़ी हो, हमारी हुकूमत खड़ी हो, और जो अमेरिका इसराइल की सरपरस्ती में जो जुल्म करवा रहा है, इसराइल जो जुल्म कर रहा है, ये पूरी